प्रमुख टेक्विजन में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है डू व्हाइल लूप। अब इसके आगे के लेक्चर में हमने देखा था कि व्हाइल लूप को हम कैसे एग्जीक्यूट करते हैं सी लैंग्वेज में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं डू व्हाइल लूप के बारे में। अब अगर आपको व्हाइल लूप का सिंटैक्स याद हो तो उसमें हम क्या करते थे कि पहले हम उसकी कंडीशन को चेक करते थे और उसके बाद हम लूप को एग्जीक्यूट कराते थे। अगर वो कंडीशन ट्रू हुई तो ही हमारा कंट्रोल लूप के अंदर जाएगा और लूप एग्जीक्यूट होगा, लेकिन अगर कंडीशन फॉल्स हो गई तो फिर हमारा लूप एग्जीक्यूट नहीं होगा। और उसके कॉन्ट्रास्ट में यहाँ पर डू व्हाइल लूप में हमारा सिंटैक्स क्या है कि यहाँ पर हम पहले डू लिखेंगे, उसके बाद करली ब्रेसेस के अंदर बॉडी ऑफ द लूप, यानी कि यहाँ पर हमारा कोड आएगा या फिर आप कह सकते हो कि यहाँ पर हमारा प्रोग्राम आएगा। और उसके बाद वाइल में लास्ट में हम यहाँ पर टेस्ट कंडीशन करेंगे। इसका मतलब है कि अगर आप डू व्हाइल लूप का कोई भी प्रोग्राम रन करेंगे तो आपको एटलीस्ट एक बार उसका आउटपुट मिलेगा। तो पहले आपको उसका आउटपुट मिलेगा और उसके बाद वो कंडीशन चेक करेगा। अगर वो कंडीशन ट्रू हुई तो लूप वापस से ऊपर आएगा और वापस से स्टेटमेंट को रन करेगा, वापस यहाँ पर नीचे आएगा और कंडीशन चेक करेगा। अगर वो ट्रू हुई तो वापस से ये प्रोसेस रिपीट होगी। लेकिन अगर यहाँ पर ये कंडीशन फॉल्स हो गई, वाइल ब्रैकेट में जो टेस्ट कंडीशन है, मान लीजिए कि हमारी कंडीशन है a लेस देन b और a अगर 10 है और b 5 है और a लेस देन b, तो फिर 10 कभी 5 से कम नहीं हो सकता। तो फिर वो कंडीशन हमारी फॉल्स हुई। फिर भी डू व्हाइल लूप में एक ऐसा फीचर है हमारे पास कि आपकी जो बॉडी है वो बॉडी आपकी एटलीस्ट एक बार रन होगी और उसके बाद अगर कंडीशन फॉल्स है तो लूप टर्मिनेट हो जाएगा। अनलाइक डू व्हाइल लूप, व्हाइल लूप में ऐसा था कि अगर हमारी कंडीशन फॉल्स हुई तो फिर वो आगे प्रोग्राम को रन करेगा ही नहीं। तो आइए हम इसे थोड़ा थियरी वाइज लेते हैं। द डू व्हाइल लूप इज़ एन एग्जिट कंट्रोल लूप। अगर आपने मेरे लास्ट लेक्चर्स देखे होंगे तो उसमें व्हाइल लूप में मैंने आपको कहा था कि व्हाइल लूप एक एंट्री कंट्रोल लूप है, क्योंकि वहाँ पर एंट्री लेते ही आपकी कंडीशन को चेक करेगा और कंडीशन ट्रू हुई तो आपका लूप एग्जीक्यूट होगा। लेकिन अगर आपकी कंडीशन फॉल्स हुई तो वो आपका लूप एग्जीक्यूट नहीं होगा। और उसके कॉन्ट्रास्ट में डू व्हाइल लूप में यहाँ पर डू व्हाइल लूप इज़ एग्जिट कंट्रोल लूप। मतलब आप जब लूप को एग्जिट करोगे तब आपकी कंडीशन चेक होगी और अगर वो कंडीशन ट्रू है तो वापस से वो आपका लूप रन होगा। लेकिन अगर आपकी कंडीशन फॉल्स है तो फिर हमारा कंट्रोल लूप के बाहर आ जाएगा। उसके बाद है द डिफरेंस बिटवीन द व्हाइल एंड डू व्हाइल लूप लाइज वेयर द कंडीशन इज टेस्टेड। जैसे कि मैंने अभी आपको कहा कि व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप में डिफरेंस सिर्फ कंडीशन चेकिंग में है। मतलब कि व्हाइल लूप में कंडीशन चेक करने के बाद ट्रू होने के बाद लूप रन कर सकते हैं, लेकिन डू व्हाइल लूप में आप अगर आपकी कंडीशन फॉल्स है तो भी आप एटलीस्ट एक बार तो लूप रन होगा ही आपका। उसके बाद है इन व्हाइल लूप द कंडीशन इज टेस्टेड बिफोर द कंट्रोल एंटर्स द लूप। इसके बारे में हमने ऑलरेडी बात कर दी है। मेन चीज़ तो आपको इतना है कि आपको व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप दोनों का सिंटैक्स आपको याद होना चाहिए। ये हमारा डू व्हाइल लूप का सिंटैक्स है। अगर आपको व्हाइल लूप का सिंटैक्स देखना हो तो आप मेरे लास्ट वीडियो को एक बार रिफर कर लेना। उसके बाद हमारा स्टेटमेंट है इन डू व्हाइल लूप द कंडीशन इज चेक्ड एट लास्ट सो द लूप इज एग्जीक्यूटेड एटलीस्ट वंस। ये भी मैंने आपको समझा दिया कि डू व्हाइल लूप में ये जो हमारी टेस्ट कंडीशन है वो लास्ट में है। उसका मतलब क्या है कि आपका लूप यहाँ तक एक बार रन हो चुका है और अगर यहाँ पर आपकी कंडीशन ट्रू है तो वापस से ये ऊपर जाएगा और रन होगा। लेकिन अगर फॉल्स है तो फिर ये टर्मिनेट हो जाएगा यहाँ पर और कमांड हमारा नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा। उसके बाद आता है दिस मीन्स दैट डू व्हाइल वुड एग्जीक्यूट इट्स स्टेटमेंट एट लीस्ट वंस इवन इफ द कंडीशन फेल्स फॉर द फर्स्ट टाइम इटसेल्फ। जैसे कि मैंने आपको कहा कि अगर कंडीशन फर्स्ट टाइम में ही फेल हो जाए फिर भी डू व्हाइल लूप एक बार नहीं, मुझे कहना चाहिए एटलीस्ट एक बार वो स्टेटमेंट को रन करेगा। तो अब हम कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं डू व्हाइल लूप के बारे में और इसके अंदर हम व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप दोनों का कंपैरिजन भी कर लेंगे। तो यहाँ पर अब हम सिंपल प्रोग्राम ले लेते हैं, व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप का कंपैरिजन देख लेते हैं। यहाँ पर मैं ज़्यादा बड़े एग्जांपल नहीं लूँगा, सिर्फ हमें कंपेयर करना है कि व्हाइल लूप क्या है और डू व्हाइल लूप क्या है। तो यहाँ पर छोटे प्रोग्राम्स में मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। इसके बाद का जो एग्जांपल है वो सिर्फ डू व्हाइल लूप का है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर हेडर फाइल्स लिख देते हैं include stdio.h और include standard library.h और एक हेडर फाइल भी आप लिख सकते हैं जो है include
conio.h मतलब CONIO.h। उसके बाद हम मेन मेथड यहाँ पे डिफाइन की है। मैंने यहाँ पर इंटीजर मेथड को लिया है मेन में, कर्ली ब्रेसेस लगाए और रिटर्न 0 दे दिया है। उसके बाद मैं यहाँ पर लिखता हूँ, सबसे पहले हम वाइल लूप का एक एग्जांपल लेते हैं। तो फिर मैं लिखूँगा यहाँ पर कि वाइल 4 लेस देन 1। अब हम सबको पता है कि 4 लेस देन 1 नहीं होता, तो अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ प्रिंट एफ हेलो देयर। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो इसे रन होना चाहिए वाइल लूप के अंदर, लेकिन जैसे कि हम जानते हैं कि 4 इज़ नेवर लेस देन 1, तो फिर यहाँ पर ये हेलो देयर प्रिंट नहीं होगा। मैं आपको एक बार रन करा के दिखाता हूँ प्रोग्राम। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि फर्स्ट लाइन पूरी ब्लैंक है। उसके बाद हमारा आता है डू वाइल लूप। तो हम यहाँ पर लिखते हैं डू, उसके बाद हम हमारा स्टेटमेंट्स यहाँ पर लिख देते हैं कि प्रिंट एफ हेलो देयर, और यहाँ पर लास्ट में हम लिखेंगे वाइल। आप सबको मालूम है कि हम डू वाइल लूप में लास्ट में कंडीशन लिखते हैं। तो यहाँ पर वाइल 4 लेस देन 1 है। अब आप जानते हो कि 4 कभी लेस देन 1 नहीं है, लेकिन अगर यहाँ पर हम प्रोग्राम रन करेंगे तो हेलो वर्ल्ड एक बार प्रिंट होगा यहाँ पर। अब देखिए हेलो वर्ल्ड एक बार प्रिंट हो चुका है। इसका रीज़न है कि यहाँ पर लूप ख़त्म होने के बाद कंडीशन चेक करते हैं हम कि वाइल 4 इज़ लेस देन 1, और फिर वो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, जिससे वो लूप वापस से रिपीट नहीं होगा। तो अब हम एक अच्छा खासा एग्जांपल ले लेते हैं डू वाइल लूप का। तो अब आप मान लीजिए कि हमारे पास एक प्रोग्राम है जिसमें आपको कहा गया है कि 1 to 100 के बीच में आपको सारे सिर्फ इवन नंबर्स प्रिंट कराने हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पर एक इंटीजर ले लेते हैं, इंटीजर नंबर, और उसे स्टार्ट करते हैं 2 से। 0 से भी आप कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर 2 से लेते हैं क्योंकि 0 भी एक इवन नंबर है। तो अब हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। हमारी डू वाइल लूप की जो सिंटैक्स है उसे आप याद कीजिए कि डू लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पर हम स्टेटमेंट लिखेंगे प्रिंट एफ %d, नंबर हमें प्रिंट कराने हैं इवन नंबर्स, और इसे हम इंक्रीमेंट दे देंगे +2 से। नंबर इज इक्वल्स टू नंबर +2, इसे हम इंक्रीमेंट वैल्यू कहते हैं। नंबर इज इक्वल्स टू नंबर +2। अगर आप ये नहीं लिखेंगे तो आपका लूप जो है वो इनफाइनाइट हो जाएगा। और उसके बाद हम लास्ट में यहाँ पर लिखेंगे कंडीशन वाइल नंबर इज लेस देन इक्वल्स टू 100। और अब मैं प्रोग्राम रन करता हूँ। तो अब देखिए यहाँ पर 2 4 6 8 10 12 14 16 यहाँ पर आ चुका है। इसे हम बेहतर तरीके से लिखते हैं, तो यहाँ पर मैं /t कर देता हूँ। /t का मतलब क्या है, वो बीच में स्पेस देगा। देखिए 2 स्पेस 4 6 8 10 12। आप यहाँ से देखिए तो 2 से लेकर 100 तक हमारे पास सारे इवन नंबर्स आ चुके हैं। तो आज हमने देखा कि डू वाइल लूप क्या है और वाइल लूप और डू वाइल लूप का डिफरेंस क्या है। अगले लेक्चर में हम बात करने वाले हैं फॉर लूप के बारे में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और प्रमुख टेकविजन चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।